आज ही ये गुर्दे की पथरियों पे लेक्चर है कि चूंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम में से सबको पता भी है कि पथरियाँ क्या होती हैं और इसका इलाज भी करते रहते हैं, लेकिन उनकी जो नेचर है और उनकी नेचर को समझते हुए अगर हम उनका इलाज करेंगे तो ये इंशाल्लाह उसमें फाका यकीनी है। इंसानी जिस्म में पथरी कैसे बनती है? फॉस्फेट, ऑक्सलेट्स, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होने के बाद, पूरे जिस्म में इस्तेमाल होने के बाद ये खारिज होती है जिस्म से। जिस्म का जो अखराजी निज़ाम है वो इन नमकियात को आयंस की सूरत में खारिज करता है। अच्छा, जब ये खारिज करता है तो ये इसका जो एक बहुत बड़ा जरिया वो गुर्दे हैं। गुर्दे इन इस्तेमाल शुदा जो नमकियात को खारिज करते हैं, के नेफ्रॉन से खारिज होती हैं, वो बॉडी की इस्तेमाल शुदा नमकियात होती है। बॉडी ने उनको इस्तेमाल किया होता है, अब उनका बॉडी में दोबारा आ जाना जो है वो कोई उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, लिहाजा बॉडी उनका अखराज करती है। अब ये जब नेफ्रॉन से अखराज पाते हैं और जिसको कहते हैं ना हौज़े गुर्दा, वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे उसकी जो एनवायरनमेंट होती है उसके चेंज की वजह से ये आपस में मिल जाते हैं। ये जो आइंदा ने आपस में मिलना शुरू कर देते हैं। अब उन सूरत हाल पे हमने डिस्कस करना है कि कौन सी सूरत होती है जिसमें ये जो आइंदे आपस में मिलके पथरियाँ बनाते हैं। तो आज का हमारा जो मकसद है वही है कि हमें पता चले कि क्या होता है जी। अच्छा, इसकी अक़साम कौन कौन सी हैं? वो देखिए, इसमें कैल्शियम फास्फेट, ये कैल्शियम और फास्फेट के मिलने की वजह से बनती है। कैल्शियम और ऑक्सैलिक एसिड के का जो नमक है, एनायन है, उसके मिलने से कैल्शियम ऑक्सलेट बनेगा। फिर स्ट्रोवेट स्टोन, ये स्ट्रोवेट जो है इसका नाम रखा गया क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, अमोनियम और फास्फेट, ये तीनों चीज़ें मिली होती हैं। मैग्नीशियम भी उसमें है, कैल्शियम की जगह पे मैग्नीशियम आ गया और कैल्शियम की जगह पे अमोनियम आ गया, तो ये सारे आपस में मिलके फिर एक पथरी बनाते हैं। अब आगे आ गया यूरेट स्टोन। ये जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से या कैल्शियम से मिलता है तो ये यूरेट स्टोन बनती है, यानी कैल्शियम यूरेट असल में ये जो कंपाउंड का नाम है वो ये होता है। फिर है सिस्टीन स्टोन। ये जो सिस्टीन है ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये भी हमारे जिस्म में इस्तेमाल होने के बाद ये अखराज पाते हैं, तो गुर्दे में जाके या ख़ास कंडीशन के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स हैं ये सल्फर बॉन्ड के जरिए आपस में बाइंड हो जाते हैं और बहुत सारा बड़ा सारा एक वो गोला बना देते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्टीन स्टोन है। अच्छा, ये उनकी मैंने कुछ शक्लें ज़ाहिर की हैं। ये देखिए, फास्फेट स्टोन है, ऑक्सलेट है, यूरेट है, ठीक है जी, ज़ैंथाइन है, ये वही है, और सिस्टीन स्टोन है। ये जहाँ पे पथरी मोस्ट प्रोबेबली जो पथरी बनती है वो ये हौज़े गुर्दा है, ठीक है जी, ग्लोमेरुलस, यहाँ पे ये पथरी बनी। ये देखिए वाइट आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला निशान, ये पथरी वहाँ पे बनी हुई है। तो ज़्यादातर जो पथरियाँ हैं वो इसी इलाके में बनती हैं जहाँ पे ये सेल से बाहर हैं। अच्छा, पथरी बनने की अलामात क्या होती हैं? बहुत खौफनाक अलामात हैं। इसको अगर आप पढ़ें तो ये पेट के पहलू में दर्द होगा। अच्छा जी, टांगों के दरमियान में दर्द शुरू हो जाएगा, जिसको ग्रोइन रीजन कहते हैं ना, उसके अंदर दर्द शुरू हो जाएगा। फिर ये टेस्टिस के अंदर दर्द होता है, टेस्टिस जो है दर्द करना शुरू कर देते हैं। फिर एक कमर में शदीद दर्द होता है, यानी कमर का जो लोअर बैक है जहाँ पे किडनीज होते हैं वहाँ पे एक खिंचाव, एक दर्द, एक तकलीफ की सूरत पैदा हो जाती है। उसके बाद देखें कि उसको मरीज को जब इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी यानी सोजिश बढ़ेगी तो उसको बुखार हो जाएगा। अच्छा, बुखार हो जाएगा और शदीद किस्म का पसीना आएगा, बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अच्छा, फिर गुर्दे के मकाम पे दर्द कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, यानी वक्फे वक्फे से दर्द होगा।
अच्छा, फिर गुर्दे के मकाम पे ना बेचैनी भी शुरू हो जाएगी, बॉडी में एक ज़बरदस्त किस्म की बेचैनी होगी और बंदे को समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो बेचैन रहेगा। अच्छा, फिर पेशाब में खून आ सकता है, क्योंकि जहाँ पे ऐसी पथरी हो जो कि जिसके शार्प एजेस हो, तो फिर वो पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, शदीद थकावट का एहसास होगा, पूरे जिस्म के जो उज़लात हैं वो एक इम्तिला में आ जाएंगे और पूरी जिस्म में एक शदीद तकलीफ का एहसास शुरू हो जाएगा। जब पेशाब के ऊपर झाग का बनना, अगर पेशाब को किसी एक शीशी के अंदर, बॉटल के अंदर लिया जाए तो उसके अंदर झाग बनना शुरू हो जाएगी। झाग का मतलब ये है कि गुर्दे मुतासिर हो रहे हैं और गुर्दों में जो एल्ब्यूमिन है, चूंकि एल्ब्यूमिन जो है ये पानी के साथ अगर इसको शेक करें ना तो ये झाग बनाता है, तो आपको पता लगेगा कि इस पेशाब के ऊपर एक झाग बन रही है। अच्छा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, उस तकलीफ की वजह से, उस इन्फ्लेमेशन और उसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाएगा जी। अच्छा, पेशाब का रुक रुक के आना और जलन के साथ आना, ये भी उसकी अलामात में शामिल है। अच्छा जी, पथरियाँ कैसे बनती हैं, ये मैंने इसको दो तरीके से, कैल्शियम फास्फेट, स्ट्रोवेट, ऑक्सलेट, ये जो पथरी है ना ये कैसे बनती है। ये नमकियात कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम। अच्छा देखिए, जो भी नमक होगा उसमें एक पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव पार्ट होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो नेगेटिव पार्ट होगा, यानी एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन होगा। जो पॉजिटिव आयन है ये एसिड से आया होगा और जो नेगेटिव आयन है, जो पॉजिटिव आयन है ये बेस से आया होगा और जो नेगेटिव आयन है ये एसिड से आया होगा, ठीक है जी। जैसे हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट, तो जो ऑक्सलेट है ये नेगेटिव आयन है, ये आया है ऑक्सैलिक एसिड से, और जो कैल्शियम है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो अल्कली है उससे आया है। तो हमेशा ये याद रखें कि हर नमक जो है वो एसिड और बेस का मिलाप होता है, एसिड और बेस के मिलाप से नमक बनता है, ठीक है जी, इतना आपने याद रखना है। जैसे मैंने बताया कि देखिए ये है ना कैल्शियम फास्फेट, स्ट्रोवेट, ऑक्सलेट, ये नमकियात कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, फास्फेट व ऑक्सलेट के मिलने से बनती हैं। अच्छा, ये सारे के अज्जा जो है ना, ये सारे अज्जा जो मैंने गिने हैं ये सारे अज्जा वाटर सॉल्युबल हैं, यानी ये पानी के अंदर हल होते हैं, और हर वो चीज़ जो पानी में हल होगी वो पथरी नहीं बना सकती, पथरी उससे नहीं बनेगी। जो चीज़ें पानी में हल ना हो, जैसे आप एक गिलास में नमक डालें तो एक हद तक नमक हल होता जाएगा, लेकिन जब सैचुरेशन पॉइंट आएगा तो नमक नीचे बैठना शुरू कर देगा, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ये इसी तरीके से ब्लड के अंदर चेंजेस आती हैं, जैसे डॉक्टर शकील शाह साहब ने कहा कि ये चेंजेस जो है ना, अगर नॉर्मली देखा जाए तो पेशाब की जो पीएच है वो 6.3 से लेके 7.2 के दरमियान बैन होती है, लेकिन अगर ये पीएच 7 के करीब होती जाएगी, 7, 6.9, 7, 7.1, 7.2, अगर ये पीएच इतनी, आप पेशाब की पीएच चेक कर सकते हैं, अगर ये पीएच इस रेंज के अंदर 7 के करीब होती जाए तो ये सारी ये जो नमकियात है ना जिनका जिक्र मैंने किया है ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। प्रेसिपिटेट होने का मतलब ये है कि आपस में पॉजिटिव नेगेटिव आयन मिल के एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देगी जिसको हम कहेंगे पथरी है। तो ये पथरी किस तहरीक की है? देखिए, जो पथरी 7 के करीब बन रही है वो गुद्दी पथरी है। न्यूट्रल 7 के करीब होगी तो न्यूट्रल। जब 7 से यूरिन की पीएच और ऊपर होती जाए तो ये पथरियां सख्त होती जाएंगी और ज्यादा सख्त होती जाएंगी। अगर आपने इस वक्त इन मरीजों को कोई गुद्दी दवाई दे दी या साबी दवाई दे दी तो ये पथरियां और ज्यादा सख्त हो जाएंगी। मेरी बात समझ आ रही है? क्यों जी? मेरी बात समझ आ रही है कि अगर एक गुद्दी पथरी है और आपने उसको गुद्दी दवाई दे दी या साबी गुद्दी दे दी तो क्या होगी? ज्यादा उसकी बाइंडिंग हो जाएगी, ज्यादा सख्त हो जाएगी, वो पथरी नहीं निकलेगी।
तो असाबी उदी में कई दवाएं हैं जो हम हुक्मात देते हैं, ठीक है ना, जैसे संगी यहूद है, ठीक है, ये देते हैं, और पोटाशियम नाइट्रेट, कलमी शोरा, ये देते हैं। तो ये सारी दवाएं अगर इस पथरी के अंदर दी गई तो नाकामी होगी, ठीक है, क्योंकि गुदी पथरी है वो जितना असाबी उसका गलबा बढ़ेगा ये सख्त होती जाएगी। जो आपने दवाई दी वो भी असाबी है, असाबी गुदी है, लिहाजा वो उसको तोड़ेगी नहीं, उसका खाना खराब कर देगी। तो अगर गुदी असाबी या असाबी गुदी दवाई देगी और वो ये वाली पथरियाँ हैं, और इनके डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हैं, उसके यूरिन से कर सकते हैं कि यूरिन की पीएच क्या है। तो यूरिन की जो पीएच है ना वो 7 और उसके थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, यानी 6.9, 6.8 और 7.1, 7.2, 7. इस रेंज के अंदर उसकी पीएच होगी। तो जब इस रेंज के अंदर पीएच हो तो फिर आपने गुदी असाबी गुदी दवा नहीं देनी। अच्छा जी, उसके बाद है ये 2 किस्म की पथरियाँ, एक है कैल्शियम यूरेट और सिस्टीन स्टोन। ये जो कैल्शियम यूरेट है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना, ठीक है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यूरिक एसिड, इन दोनों के मिलने से बनता है। और हम सबको पता है कि यूरिक एसिड जो है वो रोजाना हम इसके टेस्ट देखते हैं कि यूरिन के अंदर यूरिक एसिड कितना है, यूरिक एसिड कितना है, वगैरह वगैरह। फिर है सिस्टीन स्टोन। ये सिस्टीन जो है ना, ये 2 अमाइनो एसिड हैं, ये आपस में मिलके और ये वाली पथरी बनाते हैं। देखिए ये जो दोनों पथरियां हैं ना, ये तेजाबी हालत में बनती हैं, ठीक है जी। अब यूरिक एसिड क्या है, तेजाब है ना, यूरिक एसिड क्या है, तेजाब है ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये अल्कली है। तो आधा पार्ट यानी यूरिक एसिड से आ जाएगा यूरेट और उससे आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आ जाएगा कैल्शियम। तो ये 2 पार्ट मिलके एक पत्थर बनाएंगे और इस तरीके से वो पथरी बन जाएगी। दूसरा जो है सिस्टीन स्टोन, ये 2 अमाइनो एसिड्स हैं जो सल्फर के बॉन्ड के मिलाप से ये आपस में जुड़ जाते हैं और ये भी एसिड की हालत में बनेगी, यानी जब बॉडी एसिडिक होगी तब बनेगी, ठीक है नहीं। अच्छा, बॉडी एसिडिक में मुझे 2 पॉइंट ऐड करने दें। एक तो शकील शाह साहब ने बयान किया कि अगर जिस्म, इंसानी जिस्म तेजाबी होता जाए, यानी हम तेजाबी खुराकें खाते जाएं, तो फिर क्या होगा कि उसको कैंसर होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। दूसरा जो शुगर है, जिसको आप कहते हैं ना कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंट है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, ये मैंने पिछले लेक्चर में हमने इस पे काफ़ी ज़्यादा बहस की थी, लेकिन फिर भी आज मैं बताता हूँ जो साथी नहीं थे। अगर इंसुलिन जो है, ये इंसुलिन का मॉलिक्यूल ये खास पीएच के ऊपर काम करता है, यानी जिस्म के तमाम हार्मोन्स, तमाम एंजाइम्स ये खास पीएच रेंज के ऊपर काम करते हैं। अब इसका जो इंसुलिन का रेंज है वो 7.45 से 7.35 और इससे थोड़ा सा नीचे और 7.45 से थोड़ा सा ऊपर, यहां तक ये स्टेबल है। इन 2 पीएचएस की यानी इस रेंज के अंदर ये जो इंसुलिन है ये स्टेबल है, काम करेगा। लेकिन अगर आपने बॉडी को एसिड बढ़ा दिए तो फिर क्या होगा, फिर इंसुलिन के इर्द गिर्द जो है हाइड्रोजन आयन ऐसे आके मौजूद हो जाएंगे और इंसुलिन को घेर लेंगे और इंसुलिन जो है इनइफेक्टिव हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा, उस बंदे को शुगर हो जाएगी। तो शुगर की जहाँ पे हम दवाइयाँ खाते हैं, बिला सोचे समझे इलाज भी करते हैं, वो भी खाते हैं, और कभी हमने नहीं सोचा कि यार इसकी कम से कम जो है ना बॉडी एनालिसिस करें, इसका ब्लड एनालिसिस करें, इसकी जो है हमने यूरिन के एनालिसिस करें। आज तक मैंने जितने यूरिन चेक है, मैं हर मरीज का यूरिन चेक करता हूँ, उसकी पीएच चेक करते हैं, उसका कलर चेक करते हैं। तकरीबन 90% लोगों का, जो शुगर वाले लोग हैं उनके 90% लोगों का जो यूरिन है वो 4.5 से लेके 5.5 के दरमियान होता है। यही अच्छे की रेंज है, यही खतरनाक रेंज है। इसी के मुतालिक साबिर साहब ने कहा है कि ये बलगम जो है जल के सौदा के अंदर दाखिल हो जाता है। तो अपनी बॉडी को खुद भी चेक करें, जो मरीज आए उनको भी चेक करें, और उनकी इमदाद ऐसे ही हो सकती है कि हम जो उज़लाती ग़िज़ाएँ हैं, जो एसिडिक डाइट्स हैं, उसे बचाएं, अपने आप को भी बचाएं, उनको भी बचाएं,
ठीक है जी। तब ये जो एसिडोसिस जो है कम होता जाएगा और यूरिन की पीएच भी आपको बताएगी कि अब ये पीएच ऊपर बढ़ रही है। ठीक है जी। ये जब 7 तक पहुंच जाएगी तो फिर इसका मतलब है कि मैंने देखा है कि 6.6, 6.7 के ऊपर भी शुगर खत्म हो जाती है। इवन मेरे पास ऐसे लोग जो कैंसर के आए और वो उनको शदीद तरीन कैंसर था और उसके साथ ही शुगर भी था, कई सालों से शुगर की दवाई भी खाई जा रही है। उनकी बॉडी को मैंने अल्कलाइन किया, अल्कलाइन दवाएं दी उनको, अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर भी उनका खत्म हो गया, शुगर भी ठीक हो गई। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि शुगर और कैंसर ये तकरीबन साथ साथ चल रहे होते हैं, लिहाजा इससे बचें। जिनकी शरीयानें खून की क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, सख्त हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बिल्कुल इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अच्छा, ये तशखीस जो है वो, इसकी तशखीस जो है मुमकिन है कि आप पथरी का पिक्चर लें, पथरी की पिक्चर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन किसी भी तरीके से करवाई जा सकती है। उससे आपको ये पता चलेगा, उसकी पोजीशन भी पता लग जाएगी और उसकी पिक्चर भी आ जाएगी। लेकिन याद रखें कि ये डायग्नोसिस नहीं है, ये पिक्चर है। इस पिक्चर से कोई शख्स भी, एनीबॉडी, जो डॉक्टर है, जो हकीम है या नहीं है, वो भी बता सकता है कि हाँ भाई इधर इसकी पिक्चर है, यहाँ बन रही है, यहाँ पथरी है। असल काम जो है वो ये है कि ये पथरी क्यों बनी है, इसके पीछे महरक़ात क्या हैं, किस तहरीक में ये पथरी बनी है, उसकी ब्लड की और यूरिन की पीएच क्या है, ये सारा आप मालूम करेंगे तो आपको फौरन पता लग जाएगा कि ये किस कैटेगरी की पथरी हैं और इसका इलाज क्या होगा। आगे इसका इलाज देखिए, जो पथरियां गुद्दी उज़लाती या गुद्दी आसाबी तहरीक यानी 4 नंबर और 5 नंबर तहरीक में बनती हैं, ठीक है ना, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट वगैरह जो मैंने बयान किए हैं वो, तो इनका इलाज क्या होगा? आसाबी उज़लाती और उज़लाती आसाबी। यानी इनको अगर आप सिर्फ नींबू का पानी भी देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है जी। आसाबी उज़लाती और उज़लाती आसाबी अद्विया व अग़ज़िया, वो मैं अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे फ्लैश भी कर देता हूँ कि वो अद्विया और अग़ज़िया कौन कौन सी हैं। जो पथरी उज़लाती आसाबी या उज़लाती गुद्दी तहरीक में बनेगी, यानी कैल्शियम यूरेट और सिस्टीन, ये जो 2 स्टोन हैं वो इन तहरीकों में बनेंगे। किस में बनेंगे? 2 नंबर तहरीक और 3 नंबर तहरीक में। यानी जिस्म की हालत जो होगी वो क्या होगी? खुश्क सर्द या खुश्क गर्म, इस हालत में उनकी पथरियाँ बनेगी। अगर ये हालत बरकरार रहेगी तो ये पथरियाँ सख्त से सख्त होती जाएंगी। इसका मुझे पर्सनल तजर्बा है कि मैंने क्रोमियम के कुछ कंपाउंड थे, उनके भी ऊपर मैंने तजुर्बात किए, जो कि मैं कैंसर के सिलसिले में कर रहा था। तो उसमें मुझे पता चला कि जो उनके पीएच कम करते जाएंगे तो ये जो क्रोमियम के मुरक्कबात हैं ये नीचे बैठते जाते हैं, प्रेसिपिटेशन होती जाती है, और जो ही आप इनके पीएच को ऊपर करते जाएं तो ये डिजॉल्व होते जाते हैं। तो यही सूरत हाल है इसकी भी है कि अगर यूरिक एसिड की पथरी है, कैल्शियम यूरेट है, तो वो जब उसकी एनवायरनमेंट उज़लाती होगी यानी एसिडिक होगी तो पथरियाँ और ज़्यादा सख्त हो जाएगी। अगर इस बंदे को आपने नींबू पानी दे दिया, अचार दे दिया, तो इसका बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है जी। तो उसको आपने जो दवा देनी है वो क्या देनी है? गुद्दी उज़लाती, गुद्दी आसाबी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।